स्वागत है आपका मुकाबला में। राजनीति में जो लोग बड़े पदों पर पहुंच गए हैं वो बोलचाल की भाषा की मर्यादा में कई बार बहुत छोटे साबित होते हैं। लोग विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन बोलते वक्त ना तो अपने पद की गरिमा का ख्याल करते हैं, ना दूसरे की। पश्चिम बंगाल को भद्रलोक कहा जाता है। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री ने आज सरकार को अभद्रलोक में पहुंचा दिया। देश में पहली बार आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर हम सभी फख्र करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने आज एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो सुनकर कानों पर भरोसा नहीं होता। उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति के चेहरे पर कमेंट कर दिया। नंदीग्राम में वो शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ बोलते बोलते ताली बटोरने के लिए इतने उतावले हो गए कि मंत्री रहते हुए एकदम सड़क छाप नेता की भाषा बोलने लगे। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी से राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया था, जिनको भारी वोटों से हारकर मौजूदा राष्ट्रपति चुनी गई थी द्रौपदी मुर्मू। क्या ये वही उसकी टीस है? आदिवासी महिला के बारे में इस तरह की बात करना क्या पूरे समाज का अपमान नहीं है? बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है। महिला आयोग को खत लिखकर मंत्री को जेल भिजवाने और विधानसभा सदस्यता हटाने की कोशिश करने की अपील की है। सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी अपने इस मंत्री पर खुद कोई एक्शन लेंगी? मुकाबला में आज हम इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ममता के मंत्री का वो विवादित बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। আমরা তোমার বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आज ओडिशा में है। नयागढ़ में संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी अपने मंत्री अखिल गिरी को बर्खास्त करें। महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, ये चिंताजनक है, ये दुखद है, ये आपत्तिजनक है। आज इसी विषय को लेकर पूरे उड़ीसा में हर जगह लोग क्षुब्ध हैं, लोग दुखी हैं, लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। न केवल जनजातीय लोग अपितु साधारण लोग, किसी पार्टी से जिनका संबंध नहीं है, साधारण लोग वो आज सड़क पर उतरे हुए हैं। उनका एक ही मांग है और वो मांग है कि ममता बनर्जी को अपने मंत्री अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए, उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। के शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी, तनुज खत्री प्रवक्ता जेएमएम और मलूक नागर बीएसपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपसे। मेरा सवाल यह है स्वयं प्रकाश जी कि इस मामले में ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, उनकी खामोशी भी परेशान करती है और अभी तक अखिल गिरी पर कोई एक्शन ना लेना यह भी परेशान करता है। देखिए जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी अभी दौरे पर है और हमारी पार्टी ने स्ट्रिक्ट ये एक बयान जारी कर दिया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पेज पर आप देख सकते हैं कि बयान जारी कर दिया है कि किसी भी महिला का अपमान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उसे सहा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो देश के अंदर में, अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी का कोई बड़े से बड़ा नेता हो। आज देश की राष्ट्रपति की हम सभी उतना ही सम्मान करते हैं, वो उन सम्मान की हकदार है। अगर किसी ने कहा ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने का अधिकार, अभी मैं टीवी चैनल में बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने सोच से बोल सकता है। मगर एक महिला का अपमान, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तृणमूल कांग्रेस। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को के बारे में अगर किसी ने कुछ अपशब्द कहे हैं या कुछ भी तरह की किसी के पहनावे, किसी के रंग रूप के बारे में कोई तरह की टिप्पणी होती है तो तृणमूल कांग्रेस उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है। ये स्पष्ट निर्देश है। दुर्भाग्यजनक है किसी भी व्यक्ति ने ऐसी बात कही है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्यजनक है कि वो देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठने वाली महिला, हमारी राष्ट्रपति, हम सभी उसका सम्मान करते हैं। तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कल जब ये उनका बयान आया, संग संग हमने उसको खंडन किया है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं आपने खंडन किया है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि उनका अपना निजी बयान हो सकता है, लेकिन सभा बुलाकर कभी कोई निजी बयान नहीं दिया जाता। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप कह रहे हैं कि, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा अभी तक उस मंत्री पर? के शर्मा के पास उन्होंने माफी मांगी है, आप पता करिए, उन्होंने माफी भी मांगी अपने बयान पर। उन्होंने जो बयान दिया है उस पर अपने माफी, उस पर खेद जाहिर किया है।
मैं मानता हूं उन्होंने खेद जाहिर किया होगा, लेकिन उन पर एक्शन लेना चाहिए ना कम से कम। आप लोग जैसे टीएमसी को बताते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, तो फिर एक्शन भी होना चाहिए। के शर्मा जी, एक्शन क्यों नहीं होता है? विवेक जी, बड़ा आश्चर्यजनक है इस समय मैं जो सुन रहा हूं अपने टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पहली बात कही कि ममता बनर्जी दौरे में। कहाँ है? विदेश में है? कहाँ है? बयान तो कहीं से भी दिए जा सकते हैं। वो वहाँ से भी खंडन कर सकती हैं, वहाँ से भी वो कह सकती हैं, वहाँ से भी एक्शन ले सकती हैं, वहाँ से भी माफ़ी मांग सकती हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि धरती आसमान कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर मीडिया नहीं है और जहाँ से बोल नहीं सकती हूँ। तो ये केवल एक छुपाने का तरीका है। और एक्शन लेने की बात तो कह देती कि एक्शन ले रहे हैं, अभी तक सस्पेंड कर देना चाहिए था। वो एक केवल द्रौपदी मुर्मू जी केवल एक महिला नहीं है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। वो केवल राष्ट्रपति नहीं, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर वो बैठी हुई हैं और एक गांव की, एक ट्राइबल, एक आदिवासी समाज से आती हैं। गरीबी भी को देखा है, गरीबी को जिया है उन्होंने। एक स्कूल टीचर से लेकर वो एक जनप्रतिनिधि बनी, जनप्रतिनिधि से मंत्री बनी, मंत्री से गवर्नर बनी, गवर्नर से राष्ट्रपति बनी है। और ऐसी एक आदिवासी समाज, उसका वो आज उनके लिए केवल उस आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व, यानी उसके लिए आदर्श है। और आप इतने हल्के में ले रहे हैं। एक वो मंत्री है जिसका यह बयान है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए आजाद है। आपकी कोई लिमिटेड कंपनी है क्या? पार्टी है ना, राजनीतिक दल है ना आप। जब आप राजनीतिक दल हैं तो आपके ऊपर सीमाएं, मर्यादाएं, सब कुछ है। देखिए, राजनीतिक दल ने, शर्मा जी आप ठंडे दिमाग से सोचिए। नहीं, हम ठंडे दिमाग से ही बात कर रहे हैं। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आप इसे मुद्दा मत बनाइए। आप नहीं, मुद्दा इसलिए है, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। वो गरीब है, हम भी मानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू देखे किसी भी महिला के अपमान। विवेक जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए जी, मुझे बोलने। ठीक है, मैं आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर स्वयं प्रकाश जी से जवाब ले लेंगे, फिर बाकी मेहमान के पास चलेंगे। जी, कि ये और स्वयं ममता बनर्जी एक महिला है जी, स्वयं एक महिला है। सबसे पहला तो एक्शन और बयान तो उनका आना चाहिए था। क्या सुनी नहीं है अभी तक? जहां ऐसे इतने महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, मैं ये कहता हूं ये सोची समझी टिप्पणी है, ये अपमान है, ये सत्ता का अहंकार और घमंड है इन ममता बनर्जी को। और राष्ट्रपति पद का अपमान है। एक जो देश की आधी आबादी है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो लोग बात करते हैं, उनके लिए भी ये एक तरह से परेशान करने वाली बात है। स्वयं प्रकाश जी कुछ कह रहे हो, उसके बाद में तनुज खत्री आपके पास आ रहा हूं, मलुक नागर जी आपके पास आ रहा हूं। स्वयं प्रकाश जी, देखिए, ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हमारा दल, हमारी पार्टी इस बयान का खंडन करती है। हम नहीं चाहते किसी भी एक्शन लीजिए। खंडन का क्या होता है? खंडन क्या होता है? ठीक है, के शर्मा जी उनको बोलने दीजिए। के शर्मा जी उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वयं प्रकाश जी, देखिए, हमारी पार्टी का कल ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं, जब भी ये बयान आया, इट इज द पर्सनल रिमार्क, द पार्टी एंड द लीडरशिप इज नो वे एंडोर्स दिस। हमारी पार्टी इसको एंडोर्स नहीं करती है। इस महिला का, अगर किसी भी महिला का, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तृणमूल कांग्रेस पूरे देश के अंदर में। आप कहीं भी देखिए, चाहे कन्याश्री हो, रूपाश्री हो, महिलाओं की इतनी योजनाएं ममता बनर्जी करती है। और हमारी नेत्री खुद एक महिला है, तो आप कैसे सोच सकते हैं सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की? नहीं, ठीक है, एक्शन क्यों नहीं है? नहीं, आपकी दलीलें ठीक है, लेकिन के शर्मा जी का सवाल भी ठीक है कि एक्शन क्यों नहीं लेते। तनुज खत्री जी, उन्होंने माफी मांगी है। पहली ऐसी आदिवासी महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची, क्या आदिवासियों के लिए भी सम्मान खत्म हो गया टीएमसी के अंदर? नहीं, ऐसा देखिए, आदिवासी हो चाहे महिला हो, देखिए देश का वो नागरिक है, किसी का भी अपमान उसके रंग रूप जाति के ठीक ऊपर नहीं है। आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता सभा बुलाकर वहां अपमान कर रहे हैं। अब सुन लेते हैं तनुज खत्री क्या कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। तनुज खत्री जी। जी विवेक जी, ये देश के लिए और विशेष करके झारखंड के लिए भी एक गौरव का विषय था जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी। और हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की बातें करता है वो एक जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है। उसकी मानसिक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए कि इस तरीके की बातें निकलती कैसे है।
और किसी भी महिला के लिए अगर इस तरीके की कोई बातें करता है तो वो जनप्रतिनिधि कहलाने का हकदार नहीं। ठीक है, मैं मलूक नागर जी के पास जा रहा हूं। प्रवेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेसर जेएनयू के स्वागत है आपका। मलूक नागर जी, महिला होने के नाते भी सम्मान होना चाहिए, आदिवासी होने के नाते भी सम्मान होना चाहिए, इस देश के नागरिक होने के नाते भी सम्मान होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू तो फिर भी देश की राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में इस तरह की विचारधारा रखना या फिर इस तरह के मन में सवाल रखना, उनके चेहरे को लेकर, उनके रंग रूप को लेकर इस तरह की टिप्पणी। देखिए विवेक जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी जो देश की सबसे प्रमुख नागरिक हैं और देश के सर्वोच्च पद पे हैं, और वो जो ममता जी खुद लेडीज हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी लेडीज हैं, उनके कोई मंत्री अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करते हैं तो ये निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वो पद पे रहने के लायक नहीं है। जहाँ तक है देश के, ये अकेले महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। और जिन लोगों को गर्व है हमारे देश पे और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पद पे, ये करीब 22% देश की आबादी है जो इस समुदाय से आते हैं। इनको ये सोचना पड़ेगा कि इनको जो एसटी का जो ये टैग मिला है, या जो 1947 के बाद पहली बार 1952 की चुनने के बाद सरकार के बाद जो एससी के साथ एसटी शेड्यूल ट्राइब्स में जो डाला गया है, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिन जातियों ने सबसे ज़्यादा लड़ाई की, देश के लिए आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, जो पिछड़ गए थे, सरकार ने 1952 में और नोटिफिकेशन करके, और जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स में डाल दिया था, उनको उससे निकाल करके 52 में शेड्यूल ट्राइब्स में डाला और नोटिफिकेशन करके 1962 में एडवाइजरी जारी करके पूरे देश के राज्यों को, जो हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, देश के सभी राज्यों को ये एडवाइजरी जारी की थी। तो एक तरीके से जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल के शेड्यूल ट्राइब्स में डाला गया और उन जातियों का थोड़ा अपलिफ्ट हो सके, इसलिए सरकारों ने उनको रिजर्वेशन दिया। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, जो जम्मू कश्मीर में जो गुजर मुसलमान हैं वो भी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, जो देश की आज़ादी से लेकर के उससे पहले से संघर्ष करते रहे, आज भी पाकिस्तान की बाउंड्री पे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उग्रवादियों को और पाकिस्तानियों को मार गिराते हैं। मलूक नागर जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपमान है बिल्कुल भी देश के इस समुदाय से आते हैं और पूरे देश का ये अफसोस की बात यह है, बिल्कुल मलूक नागर जी, अफसोस की बात यह है कि इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है टीएमसी, पार्टी से भी निकालना चाहिए। कांग्रेस भी है इसमें। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, अजय कुमार, इसके अलावा और भी कांग्रेस के नेता हैं, उदित राज को ले लीजिए आप। ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जो ये बयान है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, अभी टीएमसी वाला बयान आपने सुना है, आखिर ऐसी मानसिकता क्यों है इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी नेताओं की? नहीं, ये मानसिकता का दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी नेता विहीन हो चुकी है। पार्टी के उन्होंने अपना नेता भी 80 साल का एक बुजुर्ग को बनाया है और कांग्रेस में अनुशासन रहा नहीं है और कांग्रेस भी खत्म हो गई है। अरे वो जनजातीय समाज, ये वो समाज है उनको पार्टी से तुरंत निकालना चाहिए। सबसे पहली बारी आजादी के लड़ाई में अपना बलिदान दिया। में विपक्ष नहीं। मलूक नागर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मलूक नागर जी, बिरसा मुंडा को भूल सकते हैं। ठीक है मलूक नागर जी, मैं आ रहा हूं। प्रवेश चौधरी, जनजातीय समाज के जो नेता थे, जो लीडर है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहला बुगुल बजाया। अरे ये इस देश का स्वाभिमान है, इस देश का ये स्वाभिमान है, उनके गर्व का विषय है कि किसी देश की सरकार ने ये पहली बार सोचा कि इस देश की प्रथम नागरिक कोई जनजातीय समाज की बने और जनजातीय समाज में भी महिला बने। आप सोचिए, एक तो जनजातीय और दूसरा महिला, यानी महिला जनजाति समाज से कोई व्यक्ति आकर के समाज के, देश के प्रथम नागरिक के सम्मान को प्राप्त करे,
ऐसी बात किसी सरकार ने आजादी के इतने वर्षों बाद सोची। इसी का परिणाम है कि इस देश की सबसे बूढ़ी पार्टी भी इसको क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि यह इन लोगों की मानसिकता केवल और केवल वोट की राजनीति तक सीमित है। जब गुजरात में जनजातीय समाज के बीच में जाते हैं तो जनजातीय समाज की बात करते हैं, जब झारखंड के चुनाव होते हैं तब उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर जनजातीय समाज का कोई व्यक्ति देश के सबसे सर्वोच्च पद को सुशोभित हो जाए तो इनके पेट में कलबली मच जाती है। इसका परिणाम है, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो। स्वयं प्रकाश जी, 2024 में आप लोग एक मेगा अलायंस बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको देश में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग पसंद नहीं। अगर वो बड़े पद पर चले जाएं तो आपके नेता उनके चेहरे पर, उनके कास्ट पर सवाल उठाने लग जाते हैं। भरी सभा में लोगों को बुलाकर उनका माहौल बनाते हैं। तो ये राष्ट्रीय राजनीति का जो आप लोगों का लक्ष्य है, कैसे हासिल होगा अगर इस तरह के नेताओं के साथ आप लोग चलेंगे? देखिए, लक्ष्य किसी का भी लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हमने अगर कुछ भी रखा है तो वो लक्ष्य हम लोग जरूर उसको पूरा करेंगे। अगर आपने जो बात कही है, किसी भी व्यक्ति ने, मैं सर्वप्रथम अपना पहला बयान मेरा यही था कि हमारी पार्टी इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी है, इसके बयान के साथ नहीं खड़ी है। उसने उसी समय संग उसने माफी मांगी है और जो भी कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी वो करनी पड़ेगी। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं, महिलाओं की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, हमारी मुख्यमंत्री पर किस तरह से टोन टिप्पणी कर रहे थे, दीदी ओ दीदी, इस तरीके की बात करते थे वो। आप सोचिए, दीदी और दीदी करके उनको टोन करना, ये एक महिला का अपमान नहीं है? क्या माफी मांगी गई? क्या किसी तरह की कोई भी तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई? इसलिए महिलाओं के ऊपर हमें किसी भी तरह की, हमें न बताए, महिलाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी महिला का हो। रही बात जाति धर्म, तो जब हम लोग सभी जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। कोई पार्टी है जो पिछड़ी जातियों को लेकर ही बनी हुई है, कुछ पार्टियां हैं। हमारी पार्टी के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। कोई ब्राह्मण भी है, कोई शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, सभी लोगों को जोड़ के तृणमूल कांग्रेस है और इसके अंदर में सब धर्म के लोग हैं। हमको यह नहीं है कि हिंदू है तो मुसलमान को नहीं रखेंगे, मुसलमान है तो उसको नहीं रखेंगे। इस तरह की विभाजनकारी शक्तियों के साथ हम नहीं है। अगर किसी ने भी कहा है तो यह दुर्भाग्यजनक है। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि यह बात का खंडन होना चाहिए कि वो आज भारत देश की राष्ट्रपति है, उसका अगर किसी भी तरह का अपमान कोई भी व्यक्ति करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देश के कानून के तहत होनी चाहिए। और मैं आपके साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर। नहीं, लेकिन एक्शन कब होगा? टीएमसी एक्शन कब लेगी? देखिए एक्शन, जो भी एक्शन होना है, कानूनी कार्रवाई, और पार्टी भी अपना विचार विमर्श करके बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। वो भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी कहते थे ममता बनर्जी को। जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उनके उपनाम ममता दीदी के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल आपके आरोपों का जवाब मैं ले लेता हूं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, टोन में वो कहते थे, वो चला दीजिए वीडियो। वो वीडियो अगर आपके पास है तो चला दीजिए। एक लड़की को, एक औरत को दीदी, ठीक है दीदी, इनको बंद कीजिए। मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, बंद कोई नहीं होगा, पार्टी जिंदा है, बंद नहीं होती है जी। नहीं, आपका बोलना बंद हो ना। अच्छा, बोलना बंद, आप भटकिए मत। क्यों भटका रहे हैं डिबेट? आप दीदी बोलना, देखिए आपने, हाँ सुने, मैं भी कह रहा हूँ दीदी शब्द उनको पूरा, के शर्मा जी उनको एक लाइन उनको पूरा कर ले देते हैं। आप अब जल्दी पूरा कीजिए। देखिए, एक होता है दीदी, दीदी बोलना, दीदी ममता दीदी है हम लोगों की, हम उनका, उन्होंने कहा दीदी ओ दीदी, ये क्या है? मूड़ी बेच रहे हैं वो। आपको देश के प्रधानमंत्री, एक राज्य की मुख्यमंत्री, और वो भी महिला, तो ये महिलाओं के साथ इस तरह की बात करेंगे और ये अभी यहाँ पर आकर के ज्ञान दे रहे हैं महिलाओं पर। ठीक है, आप कह रहे हैं एक्शन लेंगे, लेकिन वो बयान भी आपको चुभता था के शर्मा जी? एकदम, आज भी चुभता है। इसलिए चुभता था इनको। देखिए, दीदी शब्द कहना ये कोई अपशब्द नहीं हो सकता विवेक जी, और ये आप भी समझते हैं, पूरा देश समझता है कि दीदी शब्द कहना कोई गलत शब्द नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज जो है ये टीएमसी के प्रवक्ता जो बयान यहां पर बैठ के जो जलेबी पका रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि वो पार्टी व्यक्ति के साथ नहीं है। तो व्यक्ति पार्टी के साथ कैसे है? पार्टी व्यक्ति के साथ नहीं है तो व्यक्ति कैसे पार्टी के साथ है आपके? और फिर आप कह रहे हैं कि किसी ने भी कहा। अरे किसी ने नहीं कहा है, ममता बनर्जी के कैबिनेट के मंत्री ने कहा है। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं इस बात को? आपके मंत्री ने कहा है, अपना बयान, पार्टी ने, पार्टी बयान से क्या होता है?
पार्टी अब सरकार इनको की विवेक जी कार्रवाई बंद लगी। कराइए। ठीक है, आप स्वयं प्रकाश जी, आप इंतजार स्वयं प्रकाश जी करिए। जवाब ले विवेक लेते जी- के शर्मा जी से। आपने पूछा था उनको सुन लेते हैं। सब लोग बारी बारी से सुन रहे हैं। मैं आपसे इसलिए सवाल नहीं कह तो रहा बोलिए हूं, के शर्मा जी, पूरा मैं- कीजिए जल्दी से। हाँ। हाँ, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बर्दाश्त तो कर रहे हो ना। बर्दाश्त यदि नहीं कर रहे हो तो क्यों उसको कैबिनेट में रखे हुए? हटाओ उसको अभी तुरंत। इसमें कोई 3 दिन लगेंगे क्या? या इसके लिए आपको समीक्षा बैठक बुलाओगे? आप कोई गलती कर रहा है, कोई गलती किया है, किसी ने अपमान किया है, देश के प्रथम नागरिक का अपमान कर रहा है, उनको अशब्द बोल रहा है, रंगभेदी टिप्पणी कर रहा है जी, तो इसके बावजूद आप उसको लेके बैठे। मैं कहता हूं ममता बनर्जी की सोच समझ के अनुसार में बोला गया बयान है, वरना उनका अभी तक बयान आना चाहिए था, उनको इस्तीफा लेना चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है उसको। मैं ये आरोप लगाता हूं विवेक जी। ठीक है, मैं इसका जवाब स्वयं प्रकाश जी से लूंगा। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन तनुज खत्री से पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। तनुज, आपको क्या लगता है कि ठीक है प्रवेश जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। आपको लगता है कि टीएमसी को इस मामले में एक्शन अभी तक ले लेना चाहिए था? देर हो रही है और जितना ज्यादा देर होगा उतना ज्यादा डेंट होगा उनकी इमेज पर, पार्टी की इमेज पर, इसलिए उनको एक्शन लेना चाहिए। जेएमएम क्या डिमांड करती है? देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने लगातार इस बात का खंडन किया और लगातार इसको अस्वीकार करने का काम किया। अगर उनके तरफ से कोई मौजूद नहीं होता या कुछ उनके तरफ से कोई बातें नहीं आती, जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि उन्होंने आधिकारिक बयान भी जारी करने का काम किया है, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से उनकी पार्टी की भी मंशा ऐसी नहीं होगी। जो ठीक है, व्यक्ति की मंशा है। मैंने तो पहले ही स्टेटमेंट में कहा, ओपनिंग कमेंट में ही कहा कि ऐसा व्यक्ति जो भी महिलाओं के प्रति और विशेष करके आदरणीय महामहिम के प्रति इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो जनप्रतिनिधि होने के लायक या तो इंसान होने के लायक नहीं है। लेकिन हम अब अगर जब टीएमसी के तरफ से सारे मामले का पटाक्षेप जब हो चुका है, तब इसको कहीं ना कहीं जाकर के विराम। क्या कार्रवाई हो? क्या बीच की लाइन ले रहे हैं आप तनुज खत्री? क्या लाइन ले रहे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? झारखंड सरकार, जेएमएम का स्टैंड क्या है इस मामले में? ये आदिवासियों का संरक्षण करेंगे, झारखंड की बेटी बता रहे हैं। यानी आप बोल भी नहीं पा रहे। कांग्रेस के ऊपर उस समय नहीं बोल पाए जब उनके बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, के शर्मा जी जवाब ले लेते हैं ना तनुज खत्री से। मैं आ रहा हूं उसके बाद। तनुज खत्री जी, बिल्कुल इस तरीके के किसी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और सर वो तो ठीक है, एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जेएमएम क्या सोचती है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित, बड़ा से बड़ा एक्शन होना चाहिए। जो भी इस तरीके की बात करता है उस पर एक्शन, तत्काल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, प्रवेश चौधरी कुछ कह रहे थे। प्रवेश चौधरी जी, मैं विवेक जी ये कह रहा हूं, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए समाज हित, देश हित से ज्यादा पार्टी और सत्ता हित जरूरी के लिए राजनीति होती है, तो इसी तरह का काम होता है। बहुत अच्छी बात कही है हमारे बीजेपी की प्रवक्ता के शर्मा जी ने। भाई निकाला क्यों नहीं? अगर कुछ अपराध किया है, अगर आप उसके साथ नहीं खड़े, आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो उसको पार्टी से बाहर निकालिए ना, उस पर कोई इंक्वायरी बैठाइए ना। आप करते क्यों नहीं है? आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उसके साथ खड़े हैं। देखिए, अगर मूक भी है युद्ध के अंदर, आप किसी बात में मूक भी है, तो इसका मतलब आप उसके साथ हैं। इसको समझ लीजिए। ये बड़ा अपराध कर रही है ममता बनर्जी। खुद कह रही है कि महिला है, और एक महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां हो रही है, और अभी तक एक भी टिप्पणी ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आई। इसका मतलब ही साफ साफ हो जाता है कि वो कितना संजीदा है महिलाओं के प्रति। केवल राजनीति और सत्ता सुख इनके केंद्र में है, समाज हित और राष्ट्र हित इनके केंद्र में नहीं है। मेरा ये कहना है। और डिबेट लगातार जारी है अखिल गिरी के विवादित बयान को लेकर। ममता बनर्जी के एक मंत्री जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान दिया, अब शब्द के जिस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। के शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। के शर्मा जी, देखिए, मैं विवेक जी कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो अपमानजनक शब्दावली है, ये चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, उस समय भी आपने देखा जब ये चुनाव हो रहा था किस तरह के शब्द बोले गए, उनको लेकर टिप्पणियां की गई। और इवन उनके बनने के बाद भी जिस ढंग से जो इनके प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने किस तरह का बयान दिया, अधीर रंजन चौधरी ने, मैंने वो शब्द रिपीट भी करने में कठिन है।
राष्ट्रपत्नी के रूप में बोला उन्होंने, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और उस समय भी मैं ये ना ममता बनर्जी की ओर से कोई खंडन आया, कोई बयान आया, ना हेमंत सोरेन की ओर से कोई बयान आया। सब उसके बचाव में लगे कांग्रेस के इस बयान के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए एक विपक्षी पार्टियों की एक मानसिकता बन गई है कि जब बौखला जाए, हताश हो जाए तो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। आज भी आपने देखा है, मैं इस कंटेस्ट से थोड़ा अलग जा रहा हूं, आज मोदी जी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से आपकी मानसिकता बन गई। अरे हार और जीत सत्ता में, लोकतंत्र में ये होती रहती है, होगी भी, लेकिन ये है इसके कारण से आप जो है बौखला कर इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठी देश की प्रथम नागरिक एक महिला को, और जो कि एक आदिवासी समाज से आती है, उसको आप जो है इस तरह से अपमानित करेंगे। क्या ये संस्कृति रह गई है अब? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह की भाषा शैली से ये लोग बोलते हैं, इस तरह के शब्दावली ये लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक कार्रवाई नहीं होती, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक इस पे कार्रवाई नहीं करेंगी ममता बनर्जी, तब तक पूरा देश यही मानेगा कि ममता बनर्जी इस बयान के साथ खड़ी हैं, और इस मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए ममता जी को, और देश से उनको अपने मंत्री की गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह का व्यवहार हुआ है जी। ये कोई सामान्य तरह का अपशब्द नहीं बोला गया है उनको। बिल्कुल, मल्लुक नागर जी, इसमें ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका जवाब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से लूंगा, लेकिन मल्लुक नागर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मल्लुक नागर जी, पूरा विपक्ष एक सुर में इसका विरोध क्यों नहीं कर पाता है? इसमें आखिर अतिशयोक्ति किस बात की है? कहां उलझ जाते हैं? हेलो हेलो, हाँ मल्लुक जी बोलिए। हाँ विवेक जी, खुद ममता जी एक महिला हैं और पार्टी को चलाती हैं, और देश के सर्वोच्च पद के लिए उनका मंत्री इस तरह अगर बयान देता है, उसको तुरंत मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए, मंत्री पद से हटाना चाहिए, और उसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि वो महिला होकर के महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी, और देश के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके प्रति उनके मन में एक अच्छी सोच है, उनको तुरंत हटाना चाहिए इस पद पे नहीं रखना चाहिए। और जहां तक कांग्रेसियों की बात है, आधीर रंजन साहब ने पार्लियामेंट में बोला, राष्ट्र की पत्नी बताया, उनके कांग्रेस के नेता कई अभी भी ऐसा बयान दे रहे हैं जो निंदनीय है, जो दिखाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का दिमाग का दिवालापन निकल गया है, और ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, वर्ल्ड के पैमाने पे सबसे बड़े देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस तरह का अगर बयान देते हैं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, विपक्ष खत्म हो जाएगा, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पे हम सब देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और इसके बारे में समय समय पे जब जब जरूरत पड़ेगी विरोध आकर के प्रखर करना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, आपने सभी मेहमानों को सुना, आप बहुत देर से सभी को खामोशी से सुन भी रहे थे। सबकी अभी तक एक ही डिमांड सामने आई है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मंत्री पद में भी वो बने हुए हैं, पार्टी में भी बने हुए हैं। अगर इस बात को लेकर पार्टी में थोड़ी भी संजीदगी होती, कंसर्न होता, तो अभी तक एक्शन होता। क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक्शन की बात ऐसी है कि पार्टी ने तुरंत उस बात का खंडन किया, ये सबसे बड़ा एक्शन है। अगर पार्टी चुप रहती, पार्टी की तरफ से अगर पार्टी के शिष्य रहते, हमारी नेत्री, हमारे पार्टी की बड़ी मंत्री है शशि पांजा, डॉक्टर शशि पांजा, डॉक्टर अजीत पांजा की पुत्र पदु, उनके तरफ से तुरंत बयान आया कि हमारी पार्टी एक लाइन में है, कि हमारी पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ खड़ी है। देश की राष्ट्रपति का अपमान है। उसके कुछ ही देर में आप देखिए, सिलसिलेवार कुछ ही देर के अंदर में जिन्होंने ये दुर्भाग्यजनक बयान दिया, उनको वो आकर के अपनी माफी मांग करके गए। तो ये देखिए, हमारी दीदी ममता बनर्जी एक बात बोलती है अपने भाषणों में बहुत बार, स्वामी विवेकानंद जी के कोट बोलती है। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो शर्मा जी बैठे हैं, शर्मा जी से, कि कितने ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी ने किए और कितनी बार आकर के माफी मांगी है, और कितनी कड़ी कार्रवाई इन्होंने अपने 8 साल में कार्यकर्ताओं पर की है, अपने नेताओं पर की है। एक भी बता दे मुझे, एक भी नहीं बता सकते हैं। मगर देखिए, इंसान है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इंसान से गलती हो सकती है। उस गलती को मान लेना, अगर आप गलती को मान लेते हैं तो वो गलती नहीं रहती है। अगर आप आकर के तुरंत बोलते कि भाई मेरे से ये भूल हो गई है, उस व्यक्ति ने आकर के माफी मांगी है ना, किसके दबाव में मांगी? आपको क्या लगता है कि वो पार्टी का दबाव नहीं था?
दीदी के बड़े शीर्ष नेतृत्व है उसको बोला कि तुमने जो भी कहा है गलत कहा है, जो भी किया है गलत किया है, ऐसी कार्रवाई दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में पार्टी ने कह दिया ये उसका व्यक्तिगत बयान था, हमारी पार्टी इस लाइन के साथ नहीं खड़ी है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूरे देश के अंदर में आप देख लीजिए, जितने महिला देखिए आज राज्यसभा में, आज हमारे जो एमपी है, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जितने भी काउंसिलर्स हैं, जितने भी नेता है, सबसे ज्यादा महिला आरक्षण की बात करते हैं ना, तो ये लोग आप बिल क्यों नहीं ले आते हैं पार्लियामेंट में? हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं ये नहीं लेके आएंगे क्योंकि इनका ये एजेंडा नहीं है। महिला आप रुक जाइए बीच में मत विषय मत बदलिए। अरे आप विषय नहीं, यहाँ आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, राजनीतिकरण है ये। चिल्लाइए शर्मा जी, सुन लेते हैं के शर्मा जी, किसी का के शर्मा जी सुन लेते हैं। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं उसका। अरे महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात होती है तो आप बिल क्यों नहीं लेके आते हैं? जब महिलाओं की बात होती है तो उस पर आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे ये राजनीति की बात हो रही है। अरे जब महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल जाएगा ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह की बयानबाजी उसके रंग रूप पे, उसके पहनाव पे करने की। लेके आइए बिल पार्लियामेंट में, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, चाहे वो मंत्री संतरी कोई भी हो, आप नहीं लेकर के आएंगे। तो देश के अंदर में ऐसा माहौल जो विभाजनकारी बना रखा है आप लोगों ने, कभी महिलाओं पुरुष को बांट देना, कभी धर्म के नाम पे बांट देना, कभी एससी एसटी और ब्राह्मणों को बांट देना, ये बांटने वाली नीति को बदल करके देश को एकजुट करने की बात करती है ममता बनर्जी। ये आपको चुभती है। आप बंगाल में हार चुके हैं, आपने हार जीत की बात की, आप बंगाल में बुरी तरह हार चुके हैं। आप कोशिश कर रहे हैं बंगाल को तोड़ने की, आपको पता होना चाहिए भंग की कोशिश कर रहे हैं बंगाल। लेकिन स्वयं प्रकाश जी सवाल तो यहाँ राष्ट्रपति के अपमान का है और आप कह रहे हैं बंगाल तोड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं। विवादित बयान आपके नेता दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बंगाल तोड़ने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से आने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति के खिलाफ बयान आपके नेता दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बंगाल तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। नहीं, बंगाल तोड़ने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1-1.5 साल से ये जो बयान है इसकी तो निंदा हम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ कर रहे हैं। तो ये तो विषय नहीं है चर्चा का, ये चर्चा का विषय तो निंदा स्वयं प्रकाश जी, निंदा पूरी दुनिया कर रही है, पूरा देश कर रहा है। आपकी पार्टी के नेता आप एक्शन क्या ले रहे हैं? सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूं। आके माफी मांगी है। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है के शर्मा आज जो है वो कह रहे हैं माफी मांग ली, पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिख दिया कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? के शर्मा जी, ठीक है, स्वयं प्रकाश जी मैं आ रहा हूं। के शर्मा जी एक लाइन विवेक जी, हाँ, आप लोग सिर्फ ये बताइए कि आपने 8 साल में इतने ब्लंडर किए, एक बार प्रधानमंत्री जी ने आके माफी मांगी कि हमने नोटबंदी कर दी, आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, उससे नहीं मांगी जनता के सामने। तो आप माफी मांगने की बात आप लोग मत करिए, आप लोगों से शोभा नहीं देती है ये बात। के शर्मा जी अब बताइए, यहाँ महिला के एक देश के प्रथम नागरिक के अपमान का प्रश्न है। इनको नोटबंदी और ये और वो, यानी इनके पास कोई जवाब नहीं है विवेक जी, जनता के लिए सामने रखने के लिए कोई उत्तर नहीं है। तो ये दुनिया की इधर उधर भाग रहे हैं, आरक्षण, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि यदि महिला को 33% आरक्षण मिल जाएगा तो कोई उसके साथ ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। तो यदि नहीं मिलेगा तो आप रोज आपके मंत्री इस तरह की बदतमीजी करेंगे, इस तरह से अपशब्द बोलेंगे, ये छूट है उनको। ये इसलिए है क्योंकि इस बात का आपके पास उत्तर नहीं है, आप एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी, मैंने पहले ही आरोप लगाया, ममता बनर्जी का संरक्षण है, इस तरह के बयान पर संरक्षण है ममता बनर्जी का पार्टी। इसलिए मैं कहता हूं, नहीं देखिए विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला था, अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे। के शर्मा जी बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का इसमें संरक्षण है, नहीं तो इतना बड़े देश के प्रथम नागरिक का यदि अपमान हो तो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष जो होगा वो 2 मिनट में बाहर आ जाएगा ये कहते हुए कि इससे गलती हुई और मैं एक्शन ले रही हूं इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी इस बयान के साथ खड़ी हैं, इसलिए वो अपने इधर उधर लोगों को कह रही है कि ट्विटर हैंडल में डाल दो कि हम नहीं है साथ में, हम इनके साथ नहीं है, इस बयान के साथ नहीं है। अरे आपकी कोई लिमिटेड पार्टी है क्या? आप कोई कंपनी है क्या? आप एक राजनीतिक दल हैं, जनता के सामने से आप यानी सत्ता पर आए हैं, जनता के आशीर्वाद से, और आज उसी जनता के आधी आबादी का से निकली हुई एक महिला है, उसका अपमान कर रहे हैं। तो इससे आपकी मानसिकता भी समझ में आती है, यह भी समझ में आता है कि ये इसको किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। उनको अभी ये तुरंत उनसे इस्तीफा लिया जा सकता था, अभी ये बहाने बना रहे हैं कि ममता बनर्जी दौरे में। अरे कहां कोई विदेश चली गई है? कहां चली गई है ममता बनर्जी? है तो इंडिया में ना, और उनको क्या कहीं टीवी और इससे कोई सूचना नहीं मिल रही है क्या?
कि उनके या कोई माइक उनके सामने कोई चैनल नहीं है जिसके सामने वो आकर इस बात का खंडन कर सकें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी मानसिकता, आपकी नीयत खोट में खोट है। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जवाब दे रहे हैं, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं मैं। प्रवेश चौधरी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। स्वयं प्रकाश जी देखिए ये इन्होंने जो भी कहा है, इनको राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी, इनके पास में कुछ नहीं है बंगाल के अंदर में। इनको एक मुद्दा मिल गया ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी एक उभरता हुआ चेहरा है पूरे देश की राजनीति में। ममता बनर्जी 2021 के चुनाव के बाद में ममता बनर्जी इनको ये आगे पीछे घूम करके ममता बनर्जी, अरे हमारी पार्टी ने तो स्टैंड लिया है, आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया क्या? आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया? आपकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं बताता हूं। अमित शाह और मोदी चला रहे हैं पार्टी। आप सोचिए कि आज आपके जो गडकरी जी कुछ बोलते हैं उनको साइड कर दिया जाता है। उन्होंने तारीफ की कि विषय पे आइए, विषय पे आइए, पुरोहित जी भागिए मत, विषय पे आइए, विषय पे आइए, जिस विषय पे डिबेट है उस पे आइए। उस विषय पे डिबेट का विषय ही नहीं है ये। अगर हम विषय तो आप अब मीडिया को भी तय करेंगे, अब आप ये भी तय करेंगे कि क्या बहस होगा क्या नहीं कर रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी, ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, के शर्मा जी, एक सेकंड। स्वयं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। स्वयं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। हमारी अखिल गिरी, एक मिनट नहीं, अखिल गिरी जो सभा कर रहे थे वो राजनीति के लिए कर रहे थे या फिर वो हंसी मजाक के लिए मंच लगाया हुआ था? वो भी तो राजनीति करने गए थे ना, जहां पर तालियां बटोरने के लिए इस तरह का विवादित बयान दिया। इस बात को भी स्वीकार कीजिए, राजनीति तो इस बयान पर आपने शुरू की। नहीं, राजनीति नहीं, आप बात समझिए। उन्होंने तुरंत आकर के माफी मांगी है इस मुद्दे के ऊपर में, और हमारी पार्टी का स्टैंड सामने कर दिया आपके सामने। अगर मैं टीवी पे अगर आपकी अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहा हूं तो हम अपनी पार्टी का जो स्टैंड है बता दिया कि हम ये बयान को दुर्भाग्य, अगर मैं कहता नहीं मैं बयान के साथ खड़ा हूं तब आप बोल सकते थे कि आप ये तो कह ही नहीं सकते थे आप। नहीं, क्या क्यों नहीं सकते? आप लोग कहते हैं, आप लोग ने तो क्या कहते हैं? बताइए, एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बताइए। आप एक बताता हूं आपको, आप सुनिए। जब प्रधानमंत्री जी ने दीदी का उदाहरण दिया आपको, तो उसका जवाब नहीं मिला। दीदी, अरे दीदी कहाँ आप शब्द भाई? दीदी का अपमान नहीं है। आपको हिंदी आती है ना? दिलीप घोष ने, आपको हिंदी आती है नहीं आती है? दिलीप घोष ने विदेश से आया हुआ चुनाव के समय में जब दीदी के पांव में चोट लगी तब क्या कहा? बरमूडा कहा कि नहीं कहा? उस समय कुछ एक्शन लिया गया एक महिला के बारे में, उनके पहनाव के बारे में? वो तो मुख्यमंत्री नाटक हो ही रहा था। नाटक देश ने देखा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ना, महिला है वो नाटक, हाँ, महिला वो नाटक कर रही है पैर टूटने का, क्योंकि जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होता है, चुनाव प्रचार खत्म होता है, उनके पैर ठीक हो जाते हैं। दिलीप घोष ने क्या कहा? एक दिन पहले बैसाखी पर लेके चल रही है और दूसरे दिन पैर ठीक हो जाता है। शर्मा जी, स्वयं प्रकाश जी, अगर दिलीप घोष ने बयान दिया तो क्या फिर राष्ट्रपति पर बयान दिया जाना चाहिए था? आप ये कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, मैं इनके ऊपर काउंटर कर रहा हूं कि आपने क्या एक्शन लिया। ये एक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप एक्शन लेंगे? मतलब हमने लिया है। क्या एक्शन लिया है? हमने खंडन किया है। खंडन एक्शन नहीं होता, खंडन एक्शन नहीं होता। स्वयं प्रकाश जी, खंडन एक्शन नहीं होता। एक्शन क्या लिया? उस बयान से अपने आप को अलग करते हैं, ये एक्शन होता है, सबसे बड़ा एक्शन होता है। हाँ, ये एक्शन होता है। कुछ बोलने की क्या सजा है? आप बताइए। क्या बयान से खुद को अलग? आपने ये क्यों नहीं लिखा कि अखिल गिरी को टीएमसी से अलग किया जाता है 6 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए? कितने ये एक्शन होता? भारतीय जनता पार्टी ने, प्रवेश चौधरी कुछ कह रहे, कितने नेताओं को किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो आप भारतीय जनता पार्टी हैं, आप खुद को भारतीय जनता पार्टी समझते हैं? अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के बराबर समझते हैं या आप मानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी? उनसे सवाल नहीं करते हैं आप। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपके नेता ने विवादित बयान दिया, उनके नेता ने दिया होता तो मैं उनसे पूछ लेता। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं? दोहरा मापदंड है। मैं दोहरा मापदंड नहीं है। मुझे एक बात बताइए स्वयं प्रकाश जी, आप तुलना अपनी करते हैं, आप तुलना करते हैं बीजेपी से, आप मुकाबला भी बीजेपी से, आप मुकाबला करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं? हमारी बीजेपी से क्या तुलना? अभी तो कर रहे हैं कि बीजेपी ने किया, बीजेपी ने वो किया। राजनीतिक दल में तो बराबर में ही बैठेंगे ना सब। राजनीतिक दल के अंदर में कोई, सर आप कंपेयर कर रहे हैं, बराबरी की बात नहीं कर रहे। और बराबरी की बात आप ऐसे करें कि उसने विवादित बयान दिया था तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उस सवाल का जवाब मैं के शर्मा से ले लूंगा, लेकिन प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवेश जी, देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि ये नूरा कुश्ती नहीं है, ये देश के प्रथम नागरिक का विषय है। वो हमारी मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक है दुनिया में, वो हमारा परिचय है। भारत की अगर अस्मिता को समझा जाएगा अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो वो हमारी राष्ट्रपति को देख करके समझा जाएगा। इस देश के लोकतंत्र को समझना है ना, तो देखिए कि देश में
बिल्कुल वन के क्षेत्र में गरीबी की हालत से होते हुए भी देश के सर्वोच्च पद पर कोई पहुंच गया। विषय ये है। और आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी यहां, इधर उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर। ये सिर्फ ये बताओ आप कि भैया उसको पार्टी से निकाल कब रहे हो? क्यों? क्योंकि अगर वो बात ये कह रहा है तो इसका मतलब आपकी पार्टी की मानसिकता भी कुछ इसी प्रकार की है। उदित राज कह रहे हैं कि सबसे बुरा वक्त है जब ऐसा कोई राष्ट्रपति बन गया, शर्मनाक मानते हैं। कोई उनको राष्ट्रपति कह देता है, कोई क्या कह देता है। यानी कि आपकी मानसिकता में कहीं ना कहीं बीमारी है, वो आप बीमार हैं। आप पचा नहीं पा रहे कि कोई वनवासी क्षेत्र से कोई जनजाति समाज का व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सके, क्योंकि आप हमेशा राजा रानी की पार्टियों के लोग रहे हमेशा। तो राजा रानी की पार्टियों के जो लोग हैं वो कैसे महसूस करेंगे कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई गरीबी से निकल कर आए? अरे ममता बनर्जी का परिवार से वो कहां से रही है आपको मालूम है? बनर्जी भी संघर्ष करके आई इसलिए है। आपको बता रहा हूं, प्रोफेसर है। अरे हमको सब मालूम है। अरे भैया मैं प्रोफेसर आदमी हूँ स्वयं प्रकाश जी, अरे वो तो मुझे सब मालूम है, उसका इतिहास मालूम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको स्वयं जी, आप इधर उधर की बात ना करें, बीजेपी पे मत डालें या किसी और पे ना डालें। देखिए भाई हम इसकी बात मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, निकालने के लिए प्रस्ताव पास करते हैं। किसी के इतिहास भूगोल की बात नहीं हो रही। प्रवेश चौधरी जी, किसी के इतिहास भूगोल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के इतिहास भूगोल की बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि राष्ट्रपति के ऊपर जो विवादित बयान दिया गया है उस पर एक्शन कब होगा। तनुज खत्री से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। तनुज खत्री जी, विपक्ष में एकजुटता की कमी नजर आती है, फिर कहते हैं 2024 में हम मोदी का मुकाबला करेंगे, हम केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन जब शेड्यूल ट्राइब की बात आती है, शेड्यूल कास्ट की बात आती है, दलितों की बात आती है, तो इस तरह के बयान सामने आते हैं और फिर उसका विरोध में एकजुट नहीं होता कोई। विवेक जी, ये जो आज जिस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये विषय महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर ये राजनीतिक होता तो सुश्री मायावती जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा है सब ऑन रिकॉर्ड है, हम उसकी लिस्ट लेकर के बैठते। लेकिन ये समझ से परे है कि ये बात राष्ट्रपति महोदया की है, ना कि किसी दल की, किसी नेत्री की है या किसी नेता की है। इस बात की गंभीरता को भी समझने की जरूरत है। एकजुट होकर के इसमें हमें ये स्टैंड लेने की जरूरत है कि ये राष्ट्रपति जी का विषय है, ना कि किसी दल की, किसी नेता का विषय है। मायावती जी के बारे में कुछ कहा गया है, सोनिया गांधी जी के बारे में कई नेताओं ने कुछ कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को डिबेट को उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए। ये राष्ट्र और राष्ट्रपति जी के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। के शर्मा जी, जी मैं जवाब देना चाहता हूं। जी ठीक है। शायद जेएमएम के जो आप कह रहे हैं, तनुज खत्री कह रहे हैं कि आप इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं विवेक जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि हम डिबेट को उधर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि स्वयं टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो दुनिया भर की तुलना कर रहे हैं। रही बात की राजनीतिकरण, प्रश्न राजनीतिकरण का नहीं है। प्रश्न जो है, आपने जिस तरह से अपमान किया है, जो प्रवेश जी भी अभी कह रहे थे कि पूरे विश्व में हमारे देश, भारत जो देश है उसका प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रपति महोदया, तो उनके प्रति यदि इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी की जाएगी और इस तरह से एक ऐसा दल जिसकी अध्यक्षा स्वयं महिला है और वो इस पर चुप्पी साध के बैठ जाएंगी, तो यह निश्चित रूप से यही कहा जाएगा ना कि आप चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं उसका खंडन कर रही हैं, आप क्यों नहीं एक्शन कर रही हैं, क्यों नहीं आप जो है बाहर आ रही हैं, आप क्यों छुप के बैठ गई वहां पर। तो यह प्रश्न ममता जी से है, अतुल गिरी का इसमें विषय नहीं है। अतुल गिरी तो अब उनको लग रहा है कि कुछ पूरा देश में इसको लेके नाराजगी है इस समय, खासकर वनवासी समाज से लेके, महिलाओं से लेके पूरे देश के नागरिकों में इसकी नाराजगी है, गुस्सा है। ठीक है, के शर्मा जी, तो आप यदि कार्रवाई नहीं करते, ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसके साथ। के शर्मा जी, मेरे पास वक्त इतना ही था, सीमित वक्त है मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, मुझे इजाजत लेनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।